अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज मैं हाजिर हूँ ज़हर इश्क के किस्त नंबर 18 के साथ असमनसा नियाज। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको पर वक्त मिल सके। ये नावल आप लोगों को कैसी लगती है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, बताया करें। इससे राइटर मोटिवेट हो जाती हैं। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नावल की तरफ। वो खिड़की के पास खड़ी थी, आंखों में बेचैनी, चेहरे पर उदासी। सामने नीचे हवेली के वसी पोर्च में बड़ा सा गेट खुला और स्याह कार अंदर दाखिल हुई। वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ नीचे भागी। जावियान ने डोर खोला और अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। जब वो लाउंज में पहुंचा, लायान भाग कर उसके सामने आई। जावियान रुक गया। बस एक बार, सिर्फ एक बार बता दो कि क्यों मुझे रोक रहे हो। जाने क्यों नहीं देते? क्या चाहते हो तुम? क्या वजह है? कुछ तो बोलो। उसकी आवाज़ में बेबसी, गुस्से और नमी की आमेजिश थी। जावियान ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो कि क्या जवाब दे। लायान मुंतज़िर सी खड़ी थी, बेचैन सी। मैं खुद नहीं जानता, वो हैरान हुई जबकि जावियान साइड पर हो गया। तुम जा सकती हो। क्या? लायान ने बेयकीनी से उसको देखा, फिर बिना कुछ कहे गेट की तरफ बढ़ गई। गार्ड्स ने उसे जाने दिया। वो बाहर निकली। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। हवा साकिन थी। जैसे ही उसने आगे जाना चाहा, वहीं थम गई। उसके दिमाग में आवाज़ें गूंजने लगी। उसके घर वाले, महल्ले के लोग, वो क्या सोचेंगे कि मैं इतना अरसा कहाँ थी, किसके साथ थी? क्या मेरे घर वालों ने मुझे तलाश किया होगा? मेरे वापस जाने पर मुझे कबूल कर लेंगे या कभी नहीं करेंगे? उसके पैर कांप गए, हाथ सुन्न हो गए, आंखों में बेख्तियार आंसू उमड़ आए। उसने सर दोनों हाथों में थामा और वहीं गेट के किनारे एक दरख्त के नीचे बैठ गई। जावियान, जो मॉनिटर में उसकी हरकत और सकनात देख रहा था, फौरन खड़ा हुआ। इसे क्या हुआ? ये जा क्यों नहीं रही? वो गेट की तरफ बढ़ गया, बेख्तियार, बिना सोचे। लायान के सर पर गिरती धूप गायब हुई जब एक साया उसके सामने आकर ठहर गया। उसने चेहरा उठाया। जावियान सामने खड़ा था। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? वो ज़मीन पर पंजों के बल उसके सामने बैठा। लायान ने गुस्से भरी नम आंखों से उसको देखा। तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खतरे में है। तुम्हारी वजह से मैं मैं घर भी नहीं जा सकती। मेरे घर वाले मुझे अपनाएंगे भी नहीं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया तुमने। आखिर में वो चीख उठी। जावियान का जिस्म ठंडा पड़ा, आंखों में बेसुकूनी की लहर दौड़ गई। उसने पहली मर्तबा सोचा कि कंट्रोल करना और किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना दोनों अलग चीज़ें हैं। चलो, अंदर चलो, उसने नरमी से कहा। मगर लायान इतनी दुखी थी कि बिना सोचे उसे धक्का दे दिया और बिना कुछ कहे गुस्से से सड़क के किनारे चलने लगी। जावियान खड़ा हुआ। वो उसे रोकना चाहता था, मगर उसने खुद को रोका और गेट के अंदर दाखिल हो गया। लायान बिना सोचे समझे चली जा रही थी। ना मंजिल का पता था, ना रास्ते का। बस एक ही ख्याल था, यहाँ से भाग जाऊं, बहुत दूर। उसके कदम भागते, कभी हौले चलते। चलते चलते उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा। एक स्याह कार सुस्त रवि से चलती एकदम रुकी है। उसने हैरान होकर देखा, फिर गौर से। जावियान अंदर था, आंखों पर ग्लासेस लगे थे। उसने गुस्से से देखा, फिर सर झटका और वापस चलने लगी। गाड़ी फिर स्टार्ट हुई और उसी की रफ्तार में आगे बढ़ने लगी। अंदर बैठा जावियान, वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बस उसे ये मालूम था कि वो कर रहा है। लायान एकदम रुकी। कार ने उसके करीब ब्रेक लगाए। वो कुछ पल खड़ी रही, जैसे सोच रही हो क्या करे। जावियान ने देखा वो पलटकर उसकी तरफ आ रही है।
लायान ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। जावियान ने ग्लासेस उतार कर डैशबोर्ड पर रख दी और बैक व्यू मिरर में उसका चेहरा देखा सदमे से। क्या मैं उसका कोई ड्राइवर हूँ? उसका चेहरा हल्का सा सुर्ख हुआ। कहाँ जाना है? जावियान ने तेज़ी से इंजन को जगाया। उसने डायरेक्ट मिरर में लायान को देखते हुए पूछा। लायान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस घूर कर मिरर में उसकी आंखों में देखा। जावियान ने गहरी सांस ली, ग्लासेस वापस लगाए, होठों पर मुस्कुराहट एक सेकंड के लिए उभर कर गायब हो गई। ठीक है। कार स्मूथली चलती हुई वापस हवेली के पोर्च में आकर रुकी। लायान ने बेख्तियार दोबारा मिरर में उसकी तरफ देखा। वो ग्लासेस लगाए उसे ही देख रहा था। वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? उसने तेज़ी से हैंडल घुमाया। दरवाज़ा नहीं खुला। उसने हड़बड़ाकर दोबारा घुमाया, मगर नदारद। जावियान मुस्कुराहट छुपाए बाहर निकला और आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया। वो तेज़ी से बाहर निकली। जावियान जो पीछे भी नहीं हुआ था कि वो एकदम से उससे टकरा गई। जावियान ने बेअख्तियार एक बाजू से उसके कमर के गिर्द डाल दिया, दूसरे हाथ से उसका बाजू पकड़ लिया। अगर वो उसे ना संभालता तो वो सीधी दरवाजे में लग जाती। ये सब इतना अचानक हुआ कि दोनों ही समझ नहीं पाए। जावियान का सर झुका हुआ था, नज़रें सीधा उसकी आंखों में। लायान का एक हाथ उसके बाजू पर था। वो चेहरा उठाकर उसको देख रही थी, बिना पलक झपकाए। जावियान पहली मर्तबा उसको इतनी करीब से गौर से देख रहा था। एक लम्हा ऐसा आया जहाँ सब ठहर गया। वो बिना गुस्से, बिना नकाब के उसको देख रहा था। ये आंखें, क्यों लगता है जैसे कोई कहानी समेटे बैठी हो। अगर ये आंखें किसी और को देखेंगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इन्हें सिर्फ मेरी तरफ देखना होगा, मेरी आंखों में डूबना होगा। अजीब सी सोच उसके दिमाग पर हावी होने लगी। उसने लायान की आंखों में देखते हुए ये सब सोचा था। आंखों से होती उसकी नज़र लायान की पेशानी पर गई, जो सूरज की रोशनी में हल्की सी चमक रही थी, बिल्कुल साफ। काश मैं ये छू सकता। अचानक दिल ने ख्वाहिश की और उसके ख्याल पर खुद ही एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई। पेशानी से नज़र फिसल कर रुखसारों पर गई। धूप की रोशनी में लाली सी उभरी हुई थी। बालों की एक लट उसके गाल से टकराई। उसका दिल किया कि हटा दे, मगर उसके हाथों ने इनकार कर दिया जो लायान को थामे हुए थे। रुखसारों से नज़र हटी और होंठों पर ठहर गई, जहाँ ना गुस्सा था ना मुस्कुराहट, बस खामोशी थी। ये चुप है पर सब कुछ कह पा रही है। मैं सुन रहा हूँ और बोल नहीं पा रहा। होठों से नज़र फिसल कर थोड़ी पर टिक गई। थोड़ी पर नन्हा सा तिल था। उसका दिल उलझ सा गया। नज़रें हट ही नहीं रही थी। एक छोटा सा तिल ही तो है। उसे लगा पूरी दुनिया उसी में सिमट आई है। मैं ये चेहरा कभी भूल नहीं सकूंगा। उसने दिल में चुपके से कहा। लायान का चेहरा हिला, गर्दन थोड़ी और ऊपर हुई। जावियान के लिए सब कुछ पहली बार था। उसका दिल एक अजीब सी ताजगी में और बोझलपन महसूस करने लगा, जैसे कुछ खोया भी और कुछ मिल भी रहा हो। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी का चेहरा उसे अपनी तरफ खींचेगा। उसने दोबारा उसकी आंखों में देखा और फिर पहली दस्तक हुई दिल पर, मोहब्बत नहीं। दिल ने फौरन इनकार कर दिया। ये अलग थी। नज़रें दोबारा उसकी आंखों से टकराईं, जैसे हर नक्श याद कर लेना चाहता हो जो दिल में छाप बन जाए। और तब उसका दिमाग हिल गया। नज़रों के सामने गार्ड्स घूम गए, जो गेट के पास टेरेस पर दीवार के किनारे खड़े थे। सबकी नज़रें उन दोनों पर थीं। वो फ़ौरन पीछे हटा। लायान मैडम का बैलेंस बिगड़ा। वो कार के किनारे से लग गई। जावियान ने दोबारा उसको थाम लिया। लायान का चेहरा हल्के से दर्द से सिकुड़ गया। उसने गुस्से से जावियान को घूर कर देखा। रुखसाना। उसने पीछे की तरफ देखा और ज़ोर से चिल्लाया। गेट के पास खड़े गार्ड्स, जो चुपके से हंसी दबा रहे थे, एकदम इधर उधर खिसक गए। टेरेस वाले गायब, जैसे कुछ देखा ही ना हो। हवेली के अंदर से एक औरत भागती हुई आई। इनको अंदर ले जाओ,
اس نے سپاٹ دار آواز میں کہا۔ ملازمہ تھوڑی گھبرا گئی جبکہ لایان کی آنکھیں پھیل گئی۔ ان کو زاویان کی ٹون پہلی دفعہ رسپیکٹ سے لبریز تھی۔ لایان نے دیکھا غور سے مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ اس عورت کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دوبارہ دھیان زاویان کی طرف گیا۔ ہلکا سا سر جھٹکا۔ نو، اگنور اٹ۔ اس نے چہرہ موڑ کر دوبارہ زاویان کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرائی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ زاویان وہی کھڑا واپس اسی لمحے میں پہنچ گیا جہاں وہ اس کے قریب تھی، جہاں اس کی آنکھوں نے پہلی مرتبہ اس کا چہرہ اتنی فرصت سے دیکھا تھا، اور تب جا کر اس کے دل میں ایک خاموش سا انکشاف ہوا۔ کیا میں اس لڑکی سے وہ کھڑکی کے پاس ایک اسٹال پر اداس سی بیٹھی تھی، آنکھیں باہر کے منظر کا نظارہ کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا، موسم نارمل تھا، پول کا پانی ٹھہرا ہوا تھا، درختوں پر پرندے کی بولیاں اور ڈوبتے سورج کا منظر جو فارم ہاؤس کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ اس نے گہری سانس بھری اور گھٹنے اٹھا کر گال ان پر ٹکا دیا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، اور اس خاموشی کو کسی کے بھاری قدموں نے توڑا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ یحییٰ سامنے کھڑا تھا۔ یہ لو، بات کرو۔ اس نے فون روحا کی طرف بڑھایا۔ کیا؟ روحا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تمہارا بھائی ہے۔ یحییٰ نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ روحا نے فٹ سے موبائل تھاما۔ یحییٰ پلٹ گیا۔ اس نے بے قراری سے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، بھائی؟ اس نے بے تابی سے پکارا۔ ہیلو روحی، کیسی ہو تم؟ دوسری طرف حسن کی بھی وہی حالت تھی، بے یقین، اتاولی۔ میں میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ اور امی، وہ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، امی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، حسن نے نم لہجے میں کہا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ ابھی روحا کو گھر لے آتا۔ روحا نے سر کھڑکی کے پٹ سے ٹکا دیا۔ مجھے بھی آپ دونوں کی بہت یاد آتی ہے۔ آنسو گالوں پر پھسل گئے۔ روحا، ایک بات بتاؤ، وہ یحییٰ، وہ ٹھیک تو ہے نا تمہارے ساتھ؟ کہیں وہ تمہیں مارتا؟ روحا بالکل چپ ہو گئی۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، یحییٰ نے کب اس کے ساتھ برا سلوک کیا، کب اس پر ہاتھ اٹھایا، کب اسے ذلیل کیا، کب کب اسے تنگ کیا۔ مگر کوئی ایک بھی ایسی چیز اس کے دماغ میں نہیں آئی۔ الٹا وہ خود تھی جو اسے تنگ کرتی تھی۔ رات کو تو اس نے تھپڑ تک مار دیا تھا۔
نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اچھا انسان ہے۔ روحا کو اپنے الفاظ ہی بھگانے لگے۔ حسن پرسکون ہو گیا۔ دونوں بھائی بہن کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اس نے امی کی آواز سنی تو آنسوؤں کو روک نہیں پائی۔ شام ڈھل گئی، رات ہو گئی، مگر اسے احساس تک نہیں ہوا۔ یحییٰ ایک مرتبہ بھی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھی تھی کہ ابھی آئے گا اور موبائل چھین کر کہے گا تمہارا وقت ختم ہوا، مگر اس کا خیال غلط ثابت ہوا تھا۔ رات گہری ہوئی، چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی اور اس نے دھیرے سے موبائل کان سے ہٹایا۔ اس کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اٹھی اور بنا چپلوں کے باہر کی طرف بھاگی۔ لاؤنج میں وہ صوفے پر نیم دراز ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں موبائل تھامے اس کے سامنے آئی۔ تھینکس۔ روحا نے موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ یحییٰ نے اسے دیکھا، موبائل کو نہیں۔ یہ اب تمہارا ہے۔ روحا کا منہ کھل گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ یحییٰ مسکرایا۔ تم کتنے اچھے ہو یحییٰ، اور صرف میرے ہو۔ روحا نے نرمی سے اس کا بازو تھاما، سر اس کے کندھے پر لگایا۔ یحییٰ کے ہاتھ سے ریموٹ چھوٹ کر کارپیٹ پر گر گیا۔ اس نے ہلکا سا چہرہ موڑ کر اس کو دیکھا۔ روحا کے لمبے خوبصورت ریشمی بال اس کے سینے اور بازو پر بکھرے ہوئے تھے۔ یحییٰ سانس نہیں لے سکا۔ روحا نے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا۔ آئی ایم سوری کل والے تھپڑ کے لیے۔ یحییٰ نے اس کے چہرے پر شرمندگی دیکھنا چاہی، مگر وہاں صرف شرارت تھی۔ بہت زور سے مارا تھا نا؟ اس نے یحییٰ کا گال ہلکا سا چھوا۔ یحییٰ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ وہ تھوڑا اونچا ہوئی اور اس کا گال نرمی سے چھو لیا، پھر ہنسی دبائے اٹھی اور کچن کی طرف بھاگ گئی۔ پیچھے یحییٰ کارپیٹ پر گر گیا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، بتائیے گا، اور چینل کے لنک کو، ویڈیو کے لنک کو اپنے پیاروں میں، دوستوں احبابوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔